जुब्बी के साथ डेट पर आना कोई अनोखी बात तो नहीं है। आप मुझे यहाँ डेट पे लाए? ज़ोफ यार, तुम्हें एक जबरदस्त न्यूज़ देनी है। ऐसे ही मुस्कुराती रहती है, जिंदगी का एहसास होता है। आई एम सॉरी राइम, मगर इन्हें जल्द से जल्द किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। बाहर आओ ना, मुझे तुम्हें गाना सुनाना जो मैं नाजिया की ढोलकी पे गाऊंगी। सुनाओ। हाँ। ओके। तेरी बांडे उते बांडवते हो गया मलंग गोरी के ऐसा केड़ा रोज मिलना। तुम्हें भी याद करना है, ओके? मैं तुम्हें दोबारा सुना रही हूँ। कैसा लगा? वाओ, साथ डांस करते हैं बाहर चल के। नौजवान हो, बाहिम्मत हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री भी नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे ब्लड कैंसर है। सही बात है ना? देखें, आपके बोन मैरो टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इसका इलाज हो भी जाता है कुछ बोन मैरो ट्रांसप्लांट से, कुछ दवाओं से। इसके लिए आपको कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी होना होगा। डॉक्टर साहब, उनको फौरन एडमिट करा? नहीं नहीं, अभी तो मेडिसिन के रिएक्शन देखना होगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि क्या करना है। वैसे ही इज़ ब्रेव। जब लड़ने के अलावा और कोई चारा ना हो तो डट के ही लड़ना चाहिए। वेल सेड। ठीक हो जाओ यार। हॉस्पिटल अच्छा है क्या? यार, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दोस्त आए हैं जर्मनी से, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उनसे सेकंड ओपिनियन ले लूँ। डॉक्टर महमूद तो कह रहे थे कि ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। वो सही है, मगर सेकंड ओपिनियन लेनी नहीं चाहिए। घबरा तो नहीं रहूँगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राय, मुझे सोफीन की बहुत फिक्र है। आरिफ की कॉल आई थी, वो अभी यहाँ आ रहे हैं। यार, इस शख्स को जरा चैन नहीं है। पता नहीं क्यों आ रहे हैं। चलो खैर, अब आ रहे हैं तो किसी अच्छी सी जगह पर जबरदस्त सा डिनर लेते हैं। हाँ, वैसे नाज, तुम खुश हो ना? बहुत। पता है, शुरू में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो
इतने अच्छे इंसान हैं। हाँ अच्छा इंसान तो है, लेकिन एक डिक्टेटर है, ये याद रखना। तो क्या हुआ? वाह भाई, क्या जादू है इसका। आ गए आप? जी। आप ही की बातें हो रही थी, तारीफें हो रही थी बल्कि आपकी। ओह रियली? देखिए अगर तो अच्छी बातें हो रही तो ठीक है, लेकिन अगर बुरी बातें हो रही थी ना तो बहुत बुरी बात। नाजिया, ये रही आपकी 1 महीने की छुट्टी सैंक्शन हो गई। थैंक यू। और नाजिया, ज्वाइनिंग के बाद तुम्हें उम्र कैद की सजा मिलेगी और ये लेटर तुम्हारे निकाहनामे के साथ लगाया जाएगा। वैसे कभी ऐसा भी हुआ है कि आप 1-2 मिनट खामोश बैठी हैं? 1000 दफा ऐसा हुआ है, आपके ऑफिस में, आपके सामने, जब आप मुस्तकिल बोलते रहते हैं और मुझे डांटते रहते हैं। आपसे कोई नहीं जीत सकता, बेचारा आइजर। अच्छा आइजर को छोड़े, ये बताए नाजिया की सजा आम होगी या बामुशक्कत? हमें नाजिया से पूछते हैं। क्यों नाजिया, क्या ख्याल है? वैसे मैं अपनी जॉब तो कंटिन्यू करूंगी ना। हाँ हाँ जरूर, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक ही बॉस होगा, घर में भी और ऑफिस में भी, और वो हूँ मैं। अपना ऑफिस खोलेंगे बहुत जल्द और में इंशाल्लाह। Really? That's great. अच्छा बहुत हो गया, अब नए ऑफिस की खुशी में एक अच्छा से डिनर कराएं। चलें, रेस्टोरेंट ऑफ योर चॉइस, जहाँ कहते हैं डिनर करते हैं। बल्कि मैंने ये भी बताना था, मैं 2-4 दिनों के लिए लाहौर जा रहा हूँ सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए। वैसे हम भी जल्दी जा रहे हैं, मम्मी कही थी नानी सारा काम अकेले नहीं कर सकती। वैसे तो नानी शहर भर का इंतजाम कर सकती हैं। पता है उन्होंने अभी से ही घर पे काम शुरू करवा दिया है और न जाने क्या क्या इंतजाम करवा रही हैं। क्यूट। Must be excited now. Yeah. क्या लग रहा है तुम्हें? तुम परेशान हो? इसकी कोई जरूरत नहीं। आजकल हर बीमारी का इलाज हो जाता है। तुम्हारे सारे टेस्ट हो जाए तो उसके बाद इलाज भी शुरू हो जाएगा। मगर एक बात याद रखना, डॉक्टर्स तो अपना काम करेंगे, इलाज करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है मरीज की विल पावर। वो दवाइयों से ज्यादा असर करती है। शायद मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो कोई दवाई, कोई डॉक्टर उसको बदल नहीं सकता। मुझे सोफीन की बहुत फिक्र है। मैं नहीं चाहता उसे कुछ पता चले। हाँ ठीक है, जोफीन को कुछ नहीं बताया। ये कह देंगे कि तुम्हें बुखार है और तुम्हारा इलाज हो रहा है। वो बहुत अकलमंद है, उसको हम इस तरह धोखा नहीं दे सकते। फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम इसकी फिक्र कर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। रैम्बो, तुम लोग बहुत डिपेंड करते हो। अगर मुझे कुछ हो गया रैम तो तुम प्लीज उसे संभाल लेना। पागल हो गए? कुछ नहीं होगा तुम्हें, यू विल बी फाइन। ये देखो आ गए सदके के लिए। इनको पीछे ले जाओ और पीछे ले जाके बनवा दो जल्दी से। चलो फटाफट। बहुत अच्छे। गुड न्यूज भाई, तुम्हारी एमआरआई की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। 1-2 दिन में तुम्हारे सर का दर्द भी खत्म हो जाना चाहिए और कल पट्टी उतार देंगे। निशान तो नहीं रह जाएगा ना? हाँ हाँ, निशान भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। यानी कि तुम कह रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ? बिल्कुल ठीक हो, मगर क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि अब तो मुझे टाइम नहीं दोगे ना। ना मेरे पास बैठोगे, ना मेरा हाल पूछोगे, ना सूप पिलाओगे। असल बात यह है कि मुझे कुछ बहुत जरूरी काम करना है। शायद उनकी वजह से मैं तुम्हें वक्त ना दे पाऊं। ऐसे कौन से जरूरी काम है तुम्हारे? तुम अपने मरीजों की बात तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूं। इस वक्त उनको मेरी शदीद जरूरत है।
नाजिया को? नाजिया को भी, जोफीन को भी, मम्मी को भी, और खास तौर से आयजर। और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ नाजिया बेटी, जी जी, कब आ रही हो भाई? फ्लाइट नंबर दे देना अपना मुझे, मैं ड्राइवर भेज दूंगी एयरपोर्ट आपके लिए। जी हाँ, सब काम सही हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बस तुम तसल्ली से रहो। और लिस्ट भी मैंने बना ली है मेहमानों की, सब काम अच्छा हो रहा है। आयसर ये देखो, ये वाला मैं पहनूंगी ढोलकी पे, मेहंदी शादी पे ब्लू वाला उठा लूंगी, और ये वलीमे पे। तुम लाहौर कितने दिनों के लिए जा रही हो? बस 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं रुकूंगी। पागल हो गई हो? 15 दिन? 15 दिन क्या करोगी वहां पे? मेरी बहन की शादी है, खूब मजे करूंगी। तुम भी जल्दी आ जाना, बहुत सारे काम करने हैं। यार मेरा आना थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारा काम दे दिया कि असाइनमेंट है, फंस गया हूँ। क्या फजूल बातें कर रहे हो? तुम्हें आना होगा, जाहिर सी बात है, नाजिया की शादी है। अगर आ सका तो जरूर आऊंगा। तुमने तो कहा था तुम मेरी सारी बातें मानोगे, मेरा साथ दोगे, तुम अब ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई मैंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। कभी कभी कुछ मजबूरियां भी होती हैं। कोशिश करूंगा कि शादी पे आ जाऊं। नहीं, तुम्हें मेहंदी वाले दिन आना होगा, हम डांस करेंगे। मैं डांस करूंगा? नेवर, ये सोचना भी मत। क्यों? खुशी में तो सब डांस करते हैं। भाई करते होंगे सब, मैं डांस वांस नहीं कर सकता, वो भी इतने लोगों के सामने। ठीक है, फिर मैं किसी और के साथ डांस करूंगी। कर लेना, जरूर कर लेना। तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें नहीं जाना तो तुम मुझे बता दो, मैं भी नहीं जाऊंगी। जोफीन तुम जिद क्यों कर रही हो? तुम नाराज हो क्या किसी बात से? मैं भला तुमसे नाराज हो सकता हूँ? अगर कभी मैं ना हुआ तो फिर क्या करोगी तुम? क्या कहीं नहीं जाया करोगी? आइजर, फजूल बातें मत करो। सॉरी 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 सॉरी। इधर देखो, वादा करो तुम कभी नहीं रोगी। प्लीज, पूरी कोशिश करूंगा मैं आने की। स्माइल, पैकिंग करो। स्माइल, चलो। चिट्टा कुक्कड़ बने रे थे, चिट्टा कुक्कड़ बने रे थे, कासनी दो पट्टे वाली मुंडा आशिक तेरे थे, आसमानी सौ तारे, आसमानी सौ तारे, असा मुंडा ओ लैना जेड़ा सिरे बिच अख मारे। डॉक्टर, थैंक यू। आज के कोई पेशेंट्स तो नहीं है ना? नो डॉक्टर। डॉक्टर, आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं तो। ओह, मुझे लगा डॉक्टर राइम नहीं आए ना, तो शायद आप परेशान होंगी। आप फ़ोन करके बुला लें उन्हें। नहीं। वैसे तो उनको आपका बड़ा ख्याल है। उस दिन कितना परेशान हो गए थे जब उस औरत ने आप पे अटैक किया था। पूरी रात आपके पास बैठे रहे थे। तुम्हें कैसे पता? हमें तो सब बातें पता चल जाती हैं, और आपके और डॉक्टर राइम की दोस्ती तो हम सबको पता है, नर्सेस को, वार्ड बॉयज़ को, सबको। आप लोगों की दोस्ती अमेरिका से है ना? हाँ। और आप उनको पसंद भी बहुत करती हैं। हाँ, और वो मुझे भी पसंद करते हैं।
वो तो हम सबको पता है। तो फिर आप लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? पता नहीं, शादी की बात कभी हुई नहीं है। उन्होंने नहीं की तो आप कर लें। और वैसे भी आजकल तो ज़माना बहुत बदल गया है, लड़कियां खुद ही बात कर लेती हैं। फिर आप मॉडर्न हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं, इतनी अच्छी दोस्ती है, आप बोलेंगी तो वो मना थोड़ी करेंगे। शायद हाँ, लेकिन राइम बहुत मसरूफ है और थोड़ा शाय भी है। तो क्या आप दोनों शर्माते ही रहेंगे? आप बोलें तो मैं बात करूं? नहीं, थैंक यू। अच्छा, मुझे कहीं काम से जाना है, ठीक है? आइज़र में जा। I'll take that. ओए, क्या पत्थर भरे इसमें तुमने? सईद, वसीम, कहाँ रह गए हो भाई? आओ जल्दी, कहाँ हैं आप लोग? जल्दी आओ वसीम, सईद, ये फूल यहाँ झूले पे लगाओ और आप आएँ, ये मिठाई के ऊपर ये लगाएं पोशाक, और मेरे कपड़े उधर ऊपर रख दो। और आप ज़रा जल्दी करें, सारी मिठाई उसके साथ तैयार करें। आप ज़रा पीछे जाके सारी लाइट्स जला दें। जोफीन जिद कर रही है कि मेहंदी से पहले आओ। और मेहंदी की रस्में कब से शुरू हो रही है? इस जुम्मे से। तुम नहीं जा सकते यार, तुम्हें अभी हॉस्पिटल में जाना है, एडमिट होना है, वहाँ टेस्ट होंगे, फिर तुम्हारा इलाज शुरू होगा। तुम कैसे जा सकते हो? शायद ये सब मेरे वापस आने के बाद नहीं हो सकता। अगर नहीं गया तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। यार तुम्हें उसे बता देना चाहिए था ना। कैसे बताऊंगा यार? वो यार तुम जोफीन को बहुत हर्ट करोगे। बहुत खुश है आजकल, कह रही थी अपनी शादी पे तो मैं चुप बैठी रही, लेकिन नाजिया की शादी पे सारे अरमान निकालूंगी। चलो मैं डॉक्टर से बात करके देखता हूँ, अगर वो इजाजत दे देता है then I have no issue। यार बस 2-3 दिन मिल जाए, मैं शादी और मेहंदी निपटा के फौरन आ जाऊंगा। मैं तो बिला वजह जिद कर रहा हूँ। कमजोरी इतनी हो गई, तुमसे ऑफिस जाया नहीं जा रहा है, वहां जाओगे सबको परेशान करोगे। राइम, एक बात मुझे सच सच बताओगे, डॉक्टर ने क्या कहा है? कोई चांस है? पागल तो नहीं हो गए तुम? नाउमीदी वाली बातें करते हो तो इलाज होता है और फिर लोग ठीक भी हो जाते हैं। तुमने बहुत बड़ी गलती की यार, तुम्हें जोफीन को बता देना चाहिए था। अब तक तुम्हारा इलाज भी शुरू हो गया होता। इतना दिन तुमने जाया कर दिया। चलो आप कुछ खाते हैं।
बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मजा आया ना बहुत। अच्छा भाई लड़कियों, ये तुम दोनों का बेडरूम है। मेरा लंगूर। वाह 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 वाह, माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रही है समीना। अरे भाभी ये तो आपकी नजरों का था। मेरी बच्चियां जोफीन और नाजिया कितनी प्यारी होगी, लेकिन नानी से ज्यादा नहीं। आई मिस्ड यू। I missed you too. कितनी प्यारी हो गई मेरी बेटी। थैंक यू। नजर ना लगा देना बच्चा। अच्छा मैं आप सबके लिए चाय बनवा के लाती हूँ। हाँ नानी भी आते हुए मैंने 2 बहुत क्यूट से दुम्बे देखे थे, वो किसके हैं? नाजिया, तुम्हें कोई जरूरत नहीं आरिफ के होते हुए किसी गैर मर्द की तारीफ करने की। मैं भी तुम्हारे नाना जान को तंग करने के लिए हमेशा संतोष कुमार की आहें भरा करती हूँ। और मेरा क्रश तो वही बनाता है। ये लो। Oh my God. हेलो, हाय। क्या दे रहे हो इसको? लेमन सलाई दे। अच्छा, क्या डोज दे रहे हो? 20, ठीक है। क्या कहा डॉक्टर ने? यार डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 2-4 दिन रुकना पड़ेगा। 2-4 दिन? आइजर ये ज्यादा जरूरी है, लाहौर जाना इतना कोई जरूरी नहीं है। जोफिन से कोई बहाना नहीं कर सकते। कितने बहाने करूं यार? कुछ भी कह दो, या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है तुम्हारी, बाहर से कुछ लोग आए हुए, नहीं आ सकते हो तुम। वो कुछ नहीं मानेगी, तुम जानते हो उसे। अच्छा फिलहाल ये सब बातें भूल के तुम अपने बारे में सोच सकते हो। ठीक है, लाओ मैं कह देता हूँ कुछ। थिंक ऑफ द डेविल। फोन आ गया। हेलो आइजर, जल्दी आ जाओ, यहाँ तो वो मजे आ रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। और हाँ, नानी बीबी ना इस सदी की सबसे यूनिक चीज है। पता है वो मेहंदी के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं। इंस्ट्रक्टर आया है हम सबको डांस सिखाने, और नानी बीबी सबसे पहले सीख रही हैं। गुड, तुम एंजॉय करो। मैं एक्चुअली एक मीटिंग में हूं, मैं तुमसे रात को बात करूंगा, ठीक है? आई लव यू, टेक केयर। क्या कह रही थी वो? नानी बीबी भी डांस प्रैक्टिस कर रही हैं। मैं उसको भेजता हूँ, ठीक है ना? यू नीड टू रिलैक्स, ओके? ये सारी टेंशन से निकलो बस, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। थैंक्स सर। क्या देख रहे हो मेरे हाथ? अपनी किस्मत तलाश कर रहा हूँ। पता नहीं इन रास्तों पे कब तक हूँ मैं तुम्हारे साथ। आइजर, इस तरह की बातें फिर नहीं करना। कभी नहीं करूँ। मेरी आवाज को महफूज कर लो के मेरे बाद सन्नाटा बहुत है। आइजर, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। किससे डर लगता है? अपने हसीन ख्वाबों से कहीं ये टूट ना जाए। जोफीन, मैं तुम्हारे ख्वाब कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी नहीं। हे जोफ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों एक दूसरे पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। ये अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतने खुशनसीब होते हैं। तुमने एक दफा मेरी हाथों की लकीरें देखकर कहा था ना कि हम दोनों की हाथों की लकीरें फ्यूचर की तरफ एक साथ साथ जा रही हैं। यही हमारी डेस्टिनी है। हमारी हाथ की लकीरें ऐसे साथ साथ हैं जैसे रेल की पटरियां। लेकिन ट्रेन के ट्रैक साथ साथ जरूर होते हैं, मिलते नहीं है। जो आदमी कांटा बदलता है वो पटरियों को मिला देता है। अलग भी तो कर देता है।
सोफीन, कल मेरी शादी होने वाली है। वो जिंदगी कैसे होगी मुझे मालूम नहीं, मैं एडजस्ट कर पाऊंगी भी या नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। वास्तव में डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों घबरा रही हो फजूल में? मेरी भी तो शादी हुई थी, याद करो मैं पहले कितना घबरा रही थी, डर रही थी, रोने लग गई थी अपनी शादी में। लेकिन अब देखो मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश रहती हूँ। आइजर के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता इस लाइफ में। सोफ, कल से सब कुछ नया होगा और मुझे अपने आप को भी बदलना होगा। कैसे बदलूंगी अपने आप को? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब दो लोग साथ रहने लग जाते हैं ना तो सब कुछ बहुत चेंज हो जाता है। लाइफ बहुत खूबसूरत लगने लगेगी तुम्हें, ये तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा। Just give some time. तुम और आयशा कितने खुश हो ना, माशाल्लाह। क्या मैं भी ये खुशियां देखूंगी? जब तुम दोनों एक साथ रहने लग जाओगे ना, जब तुम दोनों एक दूसरे की लाइफ शेयर कर रहे होगे, एक साथ रह रहे होगे, तब तुम्हें पता चलेगा लाइफ कितनी खूबसूरत है। लाइफ चेंज हो जाएगी, तुम मत घबराओ। आयशर और आरिफ में बहुत फर्क है। आरिफ ने शादी तुमसे सोच कर, तुम्हें समझ के की है, सो डोंट वरी। मुझसे भी तो आयशर ने शादी कर ली, सोचो। तो जितना यकीन मुझे है ना आयशर पर, तुम्हें भी उतना यकीन आरिफ पे करना होगा। डोंट वरी, तुम बहुत खुश रहोगी। चाय पियो। हेलो। हाय। क्या कहा डॉक्टर ने? तुम्हारी बोन मैरो की रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ट्रांसप्लांट के लिए तुम्हारा बोन मैरो मैच किया जाएगा। उसके लिए डोनर तलाश किए जाएंगे, कुछ दिन तक यही रहना होगा। परेशान मत होना, अभी लाइलाज नहीं। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं और फिर सेहतयाब होकर चले भी जाते हैं। ओके? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे डैडी को फोन कर दूं, उनको बता दूं। अगर नहीं बताया तो नाराज हो जाएंगे। मैं जानता हूँ डैडी आगे से क्या कहेंगे। मुझे अपने पास बुलाएंगे और जा मैं सकता नहीं। क्यों नहीं जा सकते? सोफीन को पीछे अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तो साथ ले जाना उसको, और साथ जाएगी वो। साथ तो चली जाएगी, लेकिन रायम समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। यहाँ तो फिर बहुत लोग हैं जो उसका ख्याल रख लेंगे, लेकिन कल को अगर मैं ना रहा तो? अल्लाह ना करे, मायूसी कुफ्र है। ऐसी बातें नहीं करते, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आई नो। मैं अंकल को फोन करके आता हूं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, राइम बात कर। कैसे हो भाई? ये आइजर कहाँ गायब है? कई दिन से बात नहीं हो सकी। मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था। वो आयशा की तबीयत बहुत ख़राब है। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर आइजर की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो इसे इलाज के लिए फ़ौरन यहाँ भेज दो। यहाँ बेहतरीन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल हैं। अंकल, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो सफ़र कर सके। डॉक्टर्स भी उसको मना कर रहे हैं।
आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप यहाँ आ जाएं? यहाँ उसका इलाज बहुत अच्छा हो रहा है। आप आएंगे तो उसका दिल भी लग जाएगा, उसको बहुत सहारा मिलेगा। ओके ओके, मैं आ रहा हूँ। किसी तरह आज की सीटें लेने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू अंकल। हॉस्पिटलाइज? मगर उसे तकलीफ क्या है, हुआ क्या है उसे? सोफीन, तुम दुआ करो ना कि मुझे आने का मौका मिल जाए। दुआ तो कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मुझसे ज़्यादा मिस नहीं कर रही होगी तुम। अगर तुम परेशान थे तो मैं भी परेशान हूँ। अब बताओ बात क्या है? आइज़र नहीं, मेरे बचपन के लास्ट स्टेजेस में।